हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और सब बोर्ड की तैयारियों में बहुत अच्छे से लग गए। हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी में शेयर कैपिटल कर रहे थे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसका ना एक भारी भरकम लास्ट क्वेश्चन ही मान लो वो हम करने वाले हैं। 113 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाया। क्वेश्चन को काफी डीप क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से करो। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीख लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चा, क्वेश्चन है हमारे पास 113 नंबर क्वेश्चन। सर 113 ये तो बुक का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ बेटा, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, बट इसका मतलब ये नहीं है चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि अभी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश रह गया है। बैलेंस शीट के क्वेश्चन बताने भी रह गया है, उनके लिए अलग से एक वीडियो आएगी। ठीक है, यहां से देखो पहले तो क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन। चैप्टर का वैसे भारी भरकम क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। XYZ Limited issued a prospectus inviting application for 2000 shares of ₹10 each at a premium of ₹4 per share। कंपनी ने 2000 शेयर 10 रुपए वाले इशू किए हैं 4 रुपए के प्रीमियम पे, यानी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 14 रुपए। 14 रुपए कैसे मांगा? 6 रुपए मांगा यहां पे, जिसमें एक का प्रीमियम है, यानी कि ये हुआ 5 + 1। यहां पर मांगा हमने 2 रुपए, जो कि है 1 रुपए का प्रीमियम, तो ये हुआ 1 + 1। फिर मांगा हम लोगों ने कितना पैसा, ध्यान से देखो बेटा। फिर मांगा हम लोगों को 3 रुपए, जिसमें एक का प्रीमियम है, तो ये हुआ 2 + 1। एंड देन ये हुआ 3, तो ये भी हुआ 2 + 1। इस तरीके से कंपनी ने 14 रुपीज डिमांड किए। आई होप सो समझ आता है स्ट्रक्चर। Applications were received for 3000 share and pro rata allotment was made on the applications for 2400 share। कह रहा 3000 एप्लीकेशन आई। यहां देखते हो, यहां दिखाते हैं बेटा, हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस आई? 3000 एप्लीकेशन आई। ठीक है, 3000 एप्लीकेशन आई, 2400 को प्रो राटा अलॉटमेंट दिया गया, यानी 2400 को जो ओरिजिनल शेयर था 2000 वो दे दिए गए। एंड क्या लिखा उसके बाद? कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या होगा बेटा, जो बाकी 600 बचे 3000 में से, अगर 2400 को प्रोराटा दे दिया गया तो बाकी जो 600 बचे अंडरस्टूड है, उनको क्या किया होगा? उनको रिजेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, समझ आता है। इट वॉज डिसाइड टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ना बोलता तब भी हम यही करते हैं कि एक्सेस पैसा जो आता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। आगे क्या हुआ? एक्स टू हुम 40 शेयर्स आर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। एक्स जिसको 40 शेयर्स अलॉट किए गए थे, क्या देने से फेल हो गया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और उसके शेयर क्या कर लिए गए? फोरफिट कर लिए गए इसके बाद। ठीक है, यहां इसके बाद फोरफिट कर लिए गए। वाई हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर पेड दी फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर वर फोरफिटेड। वाई नाम का एक पर्सन आया। ठीक है, एक तो एक्स था और एक वाई था। वाई जो आया, वाई के पास कितने शेयर थे? 72 इसके अप्लाइड शेयर थे। ये क्या देने से फेल हुआ है? 2 कॉल्स, यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल देने से फेल हुआ। इसके शेयर भी फिर हमने फोरफिट कर लिए। आई होप सो समझ आता है। ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 80 शेयर वर सोल्ड टू जेड क्रेडिटर्स फुली पेड अप फॉर 9 per share, द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड। ये रीइश्यू की कहानी है। प्रिपेयर जर्नल कैश बुक बैलेंस शीट। ठीक है, देखो हम लोग जर्नल करके दिखाएंगे आपको। देखो क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट आता है और सारी कॉल्स के अंदर प्रीमियम है, ये अच्छा है। ठीक है, आओ शुरू करें क्वेश्चन को। कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले कौन सी एंट्री होती है सर? सबसे पहले सर हम एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं, जल्दी से कर लो। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा सर? हमारे पास सर एप्लीकेशन तो आई 3000 शेयर्स पर, और एप्लीकेशन थी 6 रुपए के हिसाब से, यानी यू हैव रिसीव 18,000 रुपीज। इस पैसे को एडजस्ट किया, शेयर एप्लीकेशन जो ऊपर बनाया था खत्म किया, टू कैपिटल में पैसा डाला, और हमारे पास यहां पर प्रीमियम भी है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी पैसा डाला। कुछ पैसा वापस भी कर दिया बैंक अकाउंट, और हमने एडवांस भी रख लिया, तो कॉल्स इन एडवांस। इस तरीके से एंट्री बड़ी होती चली गई। अब सब में अमाउंट डालना है। यहां तो आ गया 18,000। कैपिटल में जाता है ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनल शेयर 2000 थे, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 5 थी। देखो ना, 5 फेस वैल्यू है, 1 का प्रीमियम है, तो यहां तो जाएगा 10,000। प्रीमियम में जाएगा ओरिजिनल शेयर्स का प्रीमियम 1 रुपए का यहां पे, तो 2000 यहां चला जाएगा। बैंक से कितना वापस किया? हमने 600 शेयर रिजेक्ट किए थे, तो ये वापस हुए, यानी 600 मल्टीप्लाई 6 रुपए, 3600 वापस कर दिया। तो एडवांस कितना रखा सर हमने? यहां देखो 2400 को 2000 दिए गए, तो 400 एडवांस हो गया, यानी 400 मल्टीप्लाई 6, 2400 रुपए एडवांस हो गया। आई होप सो समझ आता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अलॉटमेंट मांग लेंगे। इसके बाद क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पर भी एसपी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम लोगों ने 2000 शेयर्स के ऊपर कितना मांगना है सर?
यहाँ पर हमारे पास 2000 शेयर पर 2 रुपए है, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 1 रुपए यहाँ पे, 1 रुपए यहाँ पे, 2 रुपए यहाँ पे, 4000 टोटल मांगा। 2000 यहां पर है, 2000 यहां पर है। आई होप सो समझ आता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है सर हमारे पास, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट या अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से सुनना, लेना था 4000, बट कुछ पैसा पहले से आ रखा है, उसको किस में डालेंगे, कॉल्स इन एडवांस में, और कुछ पैसा भी नहीं आया एक्स नाम के एक पर्सन से, उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स। बच्चों को ना यही नहीं पता होता क्वेश्चन कहां से शुरू होकर कहां खत्म करना है, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखो। कॉल्स इन एडवांस है हमारे पास 2400। कॉल्स इन एरियर्स के लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट नंबर 1 ये बना रहे हैं हम फॉर एक्स। एक्स के कौन से शेयर गिवन थे, 40 शेयर अलॉटेड गिवन थे, तो भाई के हमें कौन से निकालने पड़ेंगे, अप्लाइड। कैसे निकलेगा, टोटल एप्लीकेशन केप्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल शेयर्स मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर्स। टोटल एप्लीकेशन केप्ट हमने 2400 रखी, 3000 आई थी, 600 वापस कर दी थी, 2000 वाज दी ओरिजिनल शेयर्स, एंड यहां पर आ गया अलॉटेड शेयर्स में हमारे पास कितना बेटा, यहां आ गया 40। तो इससे ये 3 0 से 2 यहां कट गया, 1 यहां कट गया, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, ये आ गया 48। यानी हमारे पास अप्लाइड जो शेयर आ गए वो आ गए 48, अलॉटेड जो थे, साथ साथ सुन के लिख लिया करो अगर राइटिंग वाइटिंग समझ नहीं आती तो बेटा, 8 आ गए, तो ये हो गई हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशंस। यहां आ गया हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी। 8 शेयर के ऊपर कितना एप्लीकेशन थी हमारे पास 6 रुपए से, तो 48 रुपीज एडवांस रहा होगा, ठीक है ना, 8 शेयर के ऊपर 6 रुपए से, तो ये नहीं 48 रुपीज एडवांस रहा होगा। नाउ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया, उसके पास 40 शेयर है, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट का 2 रुपए, तो 80 रुपए मांगा होगा, जिसमें से 48 पहले से आ गया, तो जो नहीं आया वो है 32, यानी ये माइनस किया होगा हमने एक्सेस एप्लीकेशंस मनी, तो हमारे पास 32 जो नहीं आया वो रह गया कॉल्स इन एरियर्स का। ठीक है, समझ आता है, कॉल्स इन एरियर्स रह गया हमारे पास 32। अच्छा अब ध्यान से सुनो बेटा, 4000 में से 2400 गया, ठीक है, 4000 माइनस 2400 माइनस 32, यानी 1568 हमें आ गया होगा। ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन था, ये 32 लिखा बेटा, 3 लाख नहीं है, 32। हाँ जी, ओके, कोई डाउट यहां पे, नहीं सर कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, हमने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट किया है, ये लोग क्या देखो, एक्स जो है वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल देने से फेल हुआ था, और वाई 2 कॉल्स, ठीक है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पे तो दोनों बंदे फेल होंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ जी सर बिल्कुल, और उसके अलावा यहां पर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। कितना पैसा मांगना है आपने, यहां पर आपका 3 रुपए था आई थिंक, हाँ सर 3 रुपए था, जिसमें से 2 रुपए की कॉल है और 1 का प्रीमियम है, हाँ सर, तो 3 रुपए टोटल मांगना है, 2 की कॉल है, 1 का प्रीमियम है, ऑन 2000 शेयर। अभी तक तो कुछ भी फॉरफिट नहीं किया, तो सिर्फ 2000 शेयर ही है मार्केट में, तो 6000 टोटल मांगा, जिसमें से 4000 कैपिटल का, 2000 एसपी का। आई होप सो समझ आता है। अब जब ये वाला पैसा रिसीव करने लगे, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन सी कॉल बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल, हाँ जी, कितना है फर्स्ट कॉल में सर हमारे पास फर्स्ट कॉल में है 6000, ठीक है, हाँ जी। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हुआ। अब यहां पर देखो कैसे, यहां पर एक्स के लिए भी वाई के लिए भी, एक्स के तो हमने निकाल दिए थे, देखो एक्स के तो निकल ही पड़े थे, 40 शेयर उसको अलॉटेड थे, 3 रुपए के हिसाब से 120 रुपए उसने यानी दिया होगा। वाई के ना हम लोगों को अप्लाइड शेयर गिवन थे, वाई का गिवन था ऐसे कि वाई ने ना 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो इसके ना हम लोगों को अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे बेटा। तो वाई के लिए हम लोग अलॉटेड शेयर निकाल रहे हैं, अलॉटेड शेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ओरिजिनल शेयर ऊपर आ जाते हैं, नीचे आती है टोटल एप्लीकेशन केप्ट, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम किससे, अप्लाइड शेयर से। हाँ, ओरिजिनल शेयर थे हमारे पास 2000, एप्लीकेशन केप्ट है 2400 मल्टीप्लाई 72, ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दो, 24 1 24, 24 3 72,
23 जा 60, यानी भाई के अलॉटेड शेयर आ गए 60, तो यहाँ पर 60 शेयर्स के ऊपर भाई कितना पैसा 3 रुपए देने से फेल हुआ होगा, यानी 180 नहीं आया होगा, तो 120 180 कितना हो गया 300, 6000 में से 300 नहीं आया तो 5700 आ गया होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने एक्स के शेयर को फोरफिट कर लिया, तो फोरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी सर, शेयर कैपिटल के बाद टू शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों लिख दिया बेटा, कहां चले गए हो, कहां ध्यान हो गया, टू कॉल्स इन एरियर्स, है ना। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, सर हमने क्या सारी कॉल कर ली, नहीं सर अभी एक कॉल रहती है, हमने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर फेस वैल्यू बनती है हमारी 5 6 7 8, यानी जो हमारे पास कॉल्ड अप वैल्यू बनेगी वो 8 रुपए बनेगी, तो यहाँ पर 8 रुपए आएगा, मल्टीप्लाई कितने शेयर है एक्स के पास 40, तो 480 यहां आया। सर प्रीमियम भी डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा बेटा, क्यों, क्योंकि उस पैसे देने से फेल हुआ है। देखो दो प्रीमियम डेबिट होंगे, एक फर्स्ट कॉल वाला और एक अलॉटमेंट वाला। फर्स्ट कॉल वाला तो पूरा प्रीमियम नहीं दिया उसने, क्योंकि फर्स्ट कॉल पूरी देने से फेल हुआ। प्रीमियम जो उसने और भी नहीं दिया अलॉटमेंट वाला, उसको ना एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो अलॉटमेंट पे भाई साहब टोटल पैसा कितना लेना था 80, इसका मैं ब्रेकअप कर सकता हूं कि इसमें 40 का जो है वो फेस वैल्यू है, 40 का प्रीमियम है, क्योंकि 2 रुपए जो अलॉटमेंट के थे उसमें 1 + 1 था, यानी 1 रुपए कॉल 1 रुपए प्रीमियम, तो ये कॉल का पैसा है। हमने बचपन में क्या सीखा था, जो हमारा एडवांस है पहले वो कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, तो 48 में से 40 एडजस्ट होने के बाद जो 8 है वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट हुआ होगा, तो यहां पर प्रीमियम में भी 8 रुपए एडजस्ट होकर जो रह गया होगा वो 32 किसका रह गया होगा, प्रीमियम का। यानी समझो मेरी बात को, मैं कहना चाह रहा हूं कि उसका जो एडवांस पड़ा था वो कॉल में तो पूरा एडजस्ट हो गया था, उसके अलावा प्रीमियम में जो था वहां पर भी उसका 8 रुपए गया होगा, तो उसे जो टोटल 40 का प्रीमियम लेना था उसमें से 8 तो एडजस्ट हो गया, बचा कितना 32 का, यानी अलॉटमेंट का 32 का प्रीमियम और फर्स्ट कॉल का पूरा 40 का, तो टोटल 72 का प्रीमियम यहां आएगा। ये इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट भी था, ऑल्दो ऐसा हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में किया था हमने ऐसे, जिसमें प्रीमियम का अमाउंट यहां पर 900 आया था, ठीक है, फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ओके हाँ जी, अब शेयर फोरफीचर कॉल डिनर डालना है, कॉल डिनर भाई का कितना है, देखो 120 रुपए तो ये रहा, और अलॉटमेंट पे कितना था, अलॉटमेंट था 32, यानी 152 का कॉल डिनर है। हाँ जी सर, 480 प्लस ये हो गया हमारे पास कितना, 480 प्लस 72 ये हो गया 552, 480 प्लस 72 552 माइनस 152 गया, तो भाई ने 400 रुपए दे दिया होगा, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। आई होप सर समझ आता है, ठीक है। अच्छा सर इस प्रॉफिट को दूसरे तरीके से निकाल सकता, थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करना। अप्लाई किया था भाई ने 48 शेयर के लिए, मल्टीप्लाई भेजा होगा 6 रुपए, है ना, 48 शेयर मल्टीप्लाई 6 रुपए भेजा होगा, 48 मल्टीप्लाई 6 यानी भेजा होगा उसने 288 रुपीज। 48 हमने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ वगैरह कर दी क्या बेटा, कॉल दिन तो ठीक है, 120 और 32, हाँ ये भी ठीक है बिल्कुल, 152 ही आएगा, 40 4, अच्छा ये बेटा गलत लिखा हुआ, हाँ देखा कुछ गलती, इंस्टेंट पता लग जाता है कि आप गलती कर रहे हो। ये बेटा हमारे पास जो है अमाउंट, फिर से देख लो गलती क्या थी, कि ये जो है ना 480 नहीं आएगा 320 आएगा, ध्यान से नोटिस करो ना, 4 8 जा 320 होता है, तो यहां पर आएगा 320 और यहां ठीक है, यानी 320 और 72 392 में से जब गया 152 तो 240 यहां पर आ जाएगा, ठीक है 240 आएगा। एक बार और कर लें, 392 माइनस 152 माइनस किया तो 240 जो है वो यहां पर आ रहा है हमारा, यानी ये अमाउंट हमारा 240 है। डन, समझ आता है। अच्छा सर इसको कैसे करेंगे, एक बार करके बताओ। देखो 48 शेयर्स के ऊपर भाई ने टोटल कितना पैसा दिया होगा, 288 रुपीज, ये देखो ये आया होगा, जिसमें से 8 शेयर ऐसे कर सकते हैं, देखो जिसमें से उसका जो प्रीमियम पे पैसा एडजस्ट हो गया, एप्लीकेशन पे 40 रुपए एक, ये प्रीमियम पे एडजस्ट हो गया होगा, प्रीमियम तो जब्त नहीं होता, और यहां पर देखो पता लग रहा था ना हमें कि 8 रुपए प्रीमियम पे एडजस्ट हो रहा है, अगर 48 में से 40 कॉल पे पूरा एडजस्ट होगा तो 8 प्रीमियम पे एडजस्ट हो रहा है, तो 8 और माइनस हुआ, तो 288 में से 48 ये प्रीमियम अलॉटमेंट वाला एडजस्ट हुआ, एडजस्ट हो गया होगा तो बचा कितना 240, यही हमारा प्रॉफिट हुआ। आई होप सो समझ आता है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट किया है। अब इसके बाद क्या करी गई, फाइनल कॉल करी गई, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पर भी ठीक है। अब ये कितने रुपए से है सर, ये भी 3 से थी, बट हमने ना 40 शेयर फोरफिट कर लिए,
तो कितने बचेंगे अब 1960 मल्टीप्लाई 2 यहां पे और 1960 मल्टीप्लाई 1 यहां पे। ठीक है, तो यहां तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हम 4 तिया 120 हटा दें अगर तो 5880 टोटल बनता है। उसके अलावा हम लोग अगर हटा दें 40 रुपए हटा दें कितने में से, 4000 में से, तो 3960 यहां आ गया और 1960 यहां आ गया। ठीक है, सही किया हमने। 40 हटाने के बाद एक बार कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, नहीं बेटा 80 रुपए हटाने, 3920 आएगा यहाँ पे, यहां जो आएगा 3920 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3920 और यहां आ जाएगा 1960 रुपए। ये बन गया। अब पैसा रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल लेना है 5880, जिसमें से यहां पर भी पैसा नहीं आया वाई का, तो कॉल दिन एरियर्स उसके लिए। वाई के पास कितने शेयर थे सर, हमने निकाले थे अभी 60 मल्टीप्लाई 3 रुपए नहीं दिया होगा उसने, यानी कि 180 नहीं दिया, तो 5700 यहां भी आ गया होगा। समझ आता है? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ होगा आगे। इसके शेयर भी फोरफिट कर लिए, अब तो क्वेश्चन खत्म ही है ऑलमोस्ट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां भी डेबिट होगा। हाँ जी सर, यहां भी होगा क्योंकि भाई ने प्रीमियम नहीं दिया होगा, क्योंकि प्रीमियम सारी कॉल्स पे है और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दी इसने, तो 2 कॉल्स इन अरियर्स एंड 2 शेयर फॉरफीचर, यहां चला जाएगा प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो बेटा, शेयर कैपिटल में उसका कितना पैसा जाना चाहिए, पूरा 10 रुपए ऑन 600 शेयर, सॉरी 60 शेयर, 600 रुपीज यहां जाना चाहिए। प्रीमियम पे भाई ने कितना नहीं दिया, 1 रुपए फर्स्ट कॉल का, 1 रुपए फाइनल कॉल का। ठीक है, 120 नहीं दिया। कॉल दिन एरियर में 180 इसका कॉल डिनर ये है और 180 ही इसका कॉल डिनर यहां पर भी था फर्स्ट कॉल पे, यानी 360 रुपए भाई ने नहीं दिया। ठीक है, 720 में से 360 नहीं दिया तो 360 दे दिया होगा, जो आ गया प्रॉफिट। ये तो सर होगी हमारी प्रॉफिट की एंट्री। अब रीइश्यू देख लो, रीइश्यू के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। रीइश्यू कैसे किया गया? रीइश्यू किया गया ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड एज फुली पेड अप 9 पर शेयर, जिसमें वाई के सारे शेयर है। कह रहा है जो हमने फोरफिट किया, फोरफिट कितने शेयर्स किए सर, हमने एक्स के किए थे 40, है ना, एक्स के हमने 40 किए थे ये देखो, और वाई के किए थे 60, 100 शेयर टोटल फोरफिट किए थे। इसमें से कह रहा है कि हमने 80 रीइश्यू किए और उन रीइश्यूड शेयर में वाई के सारे है, होल द वाइज शेयर भी इंक्लूडेड। लिखा है ऐसा कि क्या लिखा है देखो, होल द वाइज शेयर बिंग इंक्लूडेड, तो वाई के सारे शेयर है इसमें, तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखो बेटा। तो वाई के कितने शेयर थे 60, तो अगर वाई के 60 शेयर है तो अंडरस्टूड है एक्स के कितने हुए 20। तो अब आप पहले रीइश्यू करो। रीइश्यू कैसे करेंगे ध्यान से देखना। जब हम रीइश्यू करेंगे तो पहले तो पैसा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल बना देंगे शेयर कैपिटल, लायबिलिटी कर्जा दोबारा बन जाएगा। हाँ जी, ध्यान से सुनो बेटा, बैंक में हम लोगों ने कितने शेयर, 80 शेयर रीइश्यू किया 9 के हिसाब से, फुली पेड अप, यानी लायबिलिटी बनाई 10 की, तो लायबिलिटी बनी 800 की, पैसा आया 720, 80 रुपए क्या हो गया, लॉस हो गया, शेयर फॉरफीचर। लास्ट एंट्री पे पहुंच गए बेटा हम, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे करेंगे देखो, आपने यहां पर जो शेयर फॉरफिट किए हैं वो 100 हैं, रीइश्यूड 80 हैं, तो यहां पर आपका जो है ना एक वर्किंग नोट घूमेगा फिर से, यानी आप लोगे प्रॉफिट ऑन 60 शेयर्स ऑफ वाई, ये तो पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि इसके पूरे ही हमने क्या किए हैं, रीइश्यू किए हैं। तो वाई के 60 शेयर पे प्रॉफिट कितना था, ये देखो ये रहा 360 रुपए, और प्रॉफिट ऑन 20 शेयर्स ऑफ एक्स, एक्स के शेयर पे प्रॉफिट कितना था, जब हमने एक्स के शेयर फॉरफिट किए थे तो एक्स के शेयर पे जो प्रॉफिट था कहां गया बेटा, इसके फॉरफीचर की एंट्री एक्स वाली, ये रही, हाँ सर ये रही, इसके प्रॉफिट था हमारे पास 240 रुपए और ये था कितना 40 शेयर पे। ध्यान से सुनो, हमारे पास 240 का प्रॉफिट है ऑन 40 शेयर, बट वी वांट इट ऑन 20 शेयर्स, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर हमारे पास 120, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 480, माइनस लॉस कितना है 80, तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व में आना चाहिए 400 रुपए, ये हमारा कैपिटल रिजर्व है 400। आओ चेक कर लें क्वेश्चन में आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम लोग हो चैंपियन, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा आंसर आ जाए गलत। ये देखो जरा, ठीक है, हमारा कैपिटल रिजर्व के अंदर बनता है 400। ओके, हमने इसके साथ बड़े क्वेश्चन सारे खत्म कर लिए हैं। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लिया करो, पूछ लिया करो, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसकी एक शॉर्ट वीडियो होगी, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लेना, पूरा सोल्यूशन क्वेश्चन का
ये आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। आई होप सो समझ आता है। ओके चलो हम आज की वीडियो को यहाँ पैक करते हैं, इसके साथ साथ चैप्टर के एक नए पड़ाव पे चले जाएंगे हम। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करो, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो यार, मजा आएगा बहुत ज्यादा, वहां पर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा कंटेंट आता है। मैं तुम्हें मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।